हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है एक और नए वीडियो में। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं थंडर स्टॉर्म के बारे में। तो आप लोग बिल्कुल कंफ्यूज मत होइएगा कि हम लोग क्रम वाइज नहीं चल रहे हैं, आगे पीछे करके कुछ भी पढ़ रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। जैसे कि आप लोग जानते हैं, पिछले वीडियो में हम लोग रेनफॉल के टाइप्स के बारे में पढ़े थे, ठीक है, जिसमें कन्वेक्शनल रेनफॉल, ओरियोग्राफिक रेनफॉल, साइक्लोनिक रेनफॉल एंड फ्रंटल रेनफॉल के बारे में हम लोग को पढ़ना था। जिसमें दो रेनफॉल्स के बारे में हम लोग पढ़ लिए थे, दो रेनफॉल्स बचे थे। कौन कौन से? साइक्लोनिक रेनफॉल एंड थंडर फ्रंटल रेनफॉल। उसको हम लोग ट्रॉपिकल साइक्लोन और टेम्परेट साइक्लोन के संग पढ़ेंगे। तो उससे पहले एक और कॉन्सेप्ट आता है जो इन्हीं हवाओं से रिलेटेड है, रेनफॉल से रिलेटेड है, वो थंडर स्टॉर्म का है। तो आज इस वीडियो में हम लोग पूरा डिटेल में थंडर स्टॉर्म के बारे में समझने की कोशिश करेंगे। तो बिल्कुल कंफ्यूज मत होइएगा कि आगे पीछे से कहीं से भी कोई भी टॉपिक पढ़ाया जा रहा है, ऐसा बिल्कुल नहीं हो रहा है। बिल्कुल क्रम वाइज ही चला जा रहा है, ठीक है। जैसा जैसा जो जो पढ़ाया जाए तो उस पर ध्यान देंगे तो जरूर आपको समझ में आएगा और सब कुछ क्लियर रहेगा। तो यही था आज के बारे में बताने के लिए। तो थंडर स्टॉर्म को अब हम लोग शुरुआत करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो ये जो थंडर स्टॉर्म है, आर सेवर लोकल स्टॉर्म, यानी कि बहुत लोकल ये स्टॉर्म होता है, बहुत तेज तूफान होता है, लोकली डेवलप्ड होता है और बहुत सेवर होता है, बहुत भयानक होता है, समझ सकते हैं। दे आर ऑफ शॉर्ट ड्यूरेशन अकरिंग ओवर स्मॉल एरिया बट आर वायलेंट, ठीक है। वायलेंट यानी कि बहुत तेजी से, बहुत तेज होता है, मतलब काफ़ी वायलेंट होता है। वो बहुत स्मॉल एरिया में शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए स्टॉर्म डेवलप्ड होता है, स्टॉर्म आता है, उसी को हम लोग थंडर स्टॉर्म कहते हैं। ये तो ही इसकी बेसिक सी डिफिनीशन, ठीक है। कुछ और तरीके से कह सकते हैं, जैसे थंडर स्टॉर्म इज ए स्टॉर्म विथ थंडर एंड लाइटनिंग एंड टिपिकली आल्सो हैवी रेन और हेल। यानी कि थंडर स्टॉर्म में बहुत भारी बरसात भी हो सकती है और हेल स्टॉर्म भी हो सकता है। ये आपको याद रखना है। और ये थंडर और लाइटनिंग के साथ आता है। यानी कि थंडर स्टॉर्म एक ऐसा स्टॉर्म है जो थंडर और लाइटनिंग के साथ आता है। लाइटनिंग यानी कि वो चमकना, मतलब जो लाइट चमकती है, बहुत तेज तड़कती है। और थंडर यानी कि जो आवाज़ होती है, गरजना, गरजना और लाइटनिंग के साथ थंडर स्टॉर्म होता है, ठीक है। और ये इसमें हैवी रेन भी हो सकती है और हेल स्टॉर्म भी हो सकता है, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। अब आगे की बात करते हैं कि थंडर स्टॉर्म मोस्टली अकर ऑन द ग्राउंड वेयर द टेम्परेचर इज हाई। थंडर स्टॉर्म और लेस फ्रीक्वेंट ऑन वाटर बॉडीज ड्यू टू द लो टेम्परेचर। यहाँ इस पॉइंट में ये कह रहा है कि थंडर स्टॉर्म बेसिकली हमेशा ग्राउंड पे ही आता है, क्योंकि ग्राउंड बहुत जल्दी हीट होता है, बहुत ज़्यादा हीट हो जाता है कम ही टेम्परेचर में, मतलब नॉर्मल से टेम्परेचर में टेम्परेचर ठीक ठाक मिलेगा तो ग्राउंड जल्दी गर्म होगा एज ए कंपेरिजन ऑफ वाटर बॉडीज। इसलिए जो थंडर स्टॉर्म है वो मोस्टली अकर होता है ग्राउंड पे, क्योंकि इसके लिए टेम्परेचर हाई चाहिए, लो प्रेशर का डेवलपमेंट चाहिए ग्राउंड पे, जिसके कारण हमारा ग्राउंड पे इसको बहुत फ्रिक्वेंटली आता है और लेस फ्रिक्वेंट हमारा होता है वाटर बॉडीज में। ये भी आपको याद रखना है। तो ये तो बेसिक अंडरस्टैंडिंग हुआ थंडर स्टॉर्म के बारे में। अब हमें समझना है कि हाउ डज अ थंडर स्टॉर्म फॉर्म, ये थंडर स्टॉर्म कैसे फॉर्म होता है, कैसे डेवलप होता है, ये हम लोग को समझना है। तो इसको समझने के लिए हम लोग को तीन स्टेप्स में समझना है। एक हमारा है क्यूमुलस स्टेज, एक हमारा क्यूमुलस स्टेज, और दूसरा है हमारा मैच्योर स्टेज, जैसा कि आप लोग यहाँ देख रहे हैं। और फिर तीसरा है हमारा डिसिपेटिंग स्टेज, यानी कि हमारा थंडर स्टॉर्म खत्म हो चुका है डेवलप होके। ये हमारा तीसरा स्टेप है। तो चलिए बेसिकली हम लोग पहला स्टेप अब समझने की कोशिश करते हैं। तो जो क्यूमुलस स्टेज है, ये बहुत बेसिक और पहला स्टेप है थंडर स्टॉर्म के फॉर्मेशन का। ये क्या कहता है कि ग्राउंड इज सिग्निफिकेंटली हीटेड ड्यू टू द सोलर इंसुलेशन। यानी कि सन की हीट से सिग्निफिकेंट हीट होना चाहिए ग्राउंड पे, जिससे लो प्रेशर डेवलप्ड हो। और इस लो प्रेशर के कारण जो स्टेबलाइज इंटेंस अपलिफ्टमेंट ऑफ एयर पार्सल, यानी कि एयर पार्सल का अपलिफ्टमेंट है, यानी कि ऊपर की तरफ मूव करे कन्वेक्शन साइकिल के थ्रू, कन्वेक्शन प्रोसेस के थ्रू, क्योंकि लो प्रेशर नीचे सरफेस पे बहुत ज़्यादा हीट होने के कारण डेवलप हुआ है, ठीक है। एयर फ्रॉम द सराउंडिंग स्टार्ट टू रश इनटू फिल दी लो प्रेशर। जैसे कि आपको पता है कि हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ हवाएं चलती हैं, ये इसमें बताया जा रहा है बेसिकली। अभी इस क्यूमुलस स्टेज को मैं फिगर के थ्रू आपको समझाऊंगा, अभी केवल पढ़ लीजिए। और फिर आगे क्या कर रहा है कि इंटेंस कन्वेक्शन ऑफ मॉइस्ट हॉट एयर बिल्ट अप ए टावरिंग क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड। यानी कि इस गर्म हवा के कारण जब हमारा अपलिफ्टमेंट होता है हवा का, तो उससे हमारा हमारा क्यूमुलस, जो क्यूमुलस स्टेज है, वो इसी क्यूमुलस क्यूमुलस क्लाउड का, जो क्लाउड का फॉर्मेशन होता है इस हॉट एयर का ऊपर उठने पे इंटेंस कन्वेक्शन के थ्रू, तो इसी को हम लोग पहला स्टेज क्यूमुलस स्टेज कहते हैं थंडर स्टॉर्म के फॉर्मेशन में। मैच्योर स्टेज क्या होता है? जब यही क्यूमुलस क्लाउड क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड में वर्टिकली डेवलप्ड होता है, एकदम बहुत तेजी से, जब इंटेंस अप ड्राफ्ट होता है नीचे से,
नीचे से जब अप ड्राफ्टिंग होती है, मतलब हवा बहुत तेजी से ऊपर की तरफ मूव करती है, तो वर्टिकली क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड का फॉर्मेशन होता है, उसी को हम लोग मैच्योर स्टेज कहते हैं। और उसी में हमारा उसके बाद हमारा क्या होता है, डाउन ड्राफ्ट होता है। जैसे अप ड्राफ्ट हुआ, नीचे से ऊपर हवा, गर्म हवा ऊपर मूव की, तो डाउन ड्राफ्टिंग होगी, जिसके कारण हमारा रेन हो सकता है या हेल स्टॉर्म हो सकता है। ठीक है। इनकमिंग ऑफ थंडर स्टॉर्म इज इंडिकेटेड बाय द वायलेंट गस्ट ऑफ विंड्स, हवाओं से, बहुत तेजी हवाओं से इंडिकेट होता है। और ये इंटेंस डाउन ड्राफ्ट होता है, नीचे की तरफ हवाएं आती है। तो अप ड्राफ्ट एंड डाउन ड्राफ्ट डिटरमाइन द पाथ ऑफ थंडरस्टॉर्म। मोस्ट ऑफ टाइम द पाथ ये इरेटिक होता है, हमें पाथ नहीं समझ में आता। तो मैच्योर स्टेज में क्या होता है, मैच्योर स्टेज में जो पहले स्टेज में क्यूमुलस, बेसिक क्यूमुलस क्लाउड फॉर्म हुआ था, वो और अप ड्राफ्ट के कारण इंटेंस वर्टिकली डेवलप्ड हो जाता है, वो क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड, वही हमारा मैच्योर स्टेज में होता है। ठीक है। डिसिपेटिंग स्टेज हो जाता है जब ये वर्टिकली ये क्लाउड डेवलप्ड होती है, तो उसके सराउंडिंग से जो ठंडी हवाएं हैं वो भी नीचे आने की कोशिश करती हैं, तो उसके कारण उस क्लाउड से रेनफॉल होता है। तो जो हमारा सरफेस पे लो प्रेशर डेवलप हुआ रहता है, वो उस बरसात के कारण वो लो प्रेशर रिमूव हो जाता है सरफेस से, और हमारा जो थंडर स्टॉर्म है वो खत्म हो जाता है। थंडर स्टॉर्म जो है वो खत्म हो जाता है। ठीक है। तो ये इसकी बेसिकली 3 स्टेज है कि कैसे कैसे ये डेवलप करता है। मैं आपको फिगर के थ्रू भी समझाता हूँ। ठीक है। तो पहला हमारा कौन सा स्टेज है, पहला हमारा क्यूमुलस स्टेज है, इसको यूथफुल स्टेज भी कहते हैं, क्योंकि पहला स्टेज है इसलिए। ये लो प्रेशर डेवलप होने के कारण ये हवा का ऊपर मूवमेंट होता है, इसी को हम लोग अप ड्राफ्ट कहते हैं, जिससे हमारा कंडेंस होके बेसिक बेसिक क्यूमुलस क्लाउड का फॉर्मेशन होता है, इसीलिए इसको हम लोग क्यूमुलस स्टेज कहते हैं। ठीक है। फिर उसके बाद मैं आपको बताया कि जब बेसिकली नीचे सरफेस के बहुत अराउंड ही हमारा क्यूमुलस क्लाउड का फॉर्मेशन हो जाता है, तो बेसिकली कुछ इस तरह फॉर्मेशन होता है। लेकिन उसके बाद जब इंटेंस अपड्राफ्ट नीचे से फिर हवाएं कुछ बहुत तेजी से इसको ऊपर ले जाने की कोशिश करती हैं, तो ये वर्टिकली डेवलप्ड होने की कोशिश करता है, और ये कौन से क्लाउड का फॉर्मेशन कर देता है, ये क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड का फॉर्मेशन करता है। लेकिन जैसा कि आपको पता है कि ट्रोपोपॉज पे जाने से ये जो आप नीचे से उठी हुई हवा है, वो टकरा के कुछ हवाएं इस साइड जाने की कोशिश करती हैं, कुछ हवाएं इस साइड जाने की कोशिश करती हैं। उसी में ही, और कुछ जो ट्रोपोपॉज़, हमारा टेम्परेचर इधर ऊपर जाने पे हमारा टेम्परेचर घटता है, तो सराउंडिंग की जो ठंडी हवाएं हैं वो नीचे की आने की कोशिश करती हैं, और ये हवाएं ट्रोपोपॉज़ से टकरा के कुछ ये जो नीचे से अब ड्राफ्ट हो रही हैं, ये भी नीचे आने की कुछ उसमें कोशिश करती हैं। तो इसमें बेसिकली होता क्या है, इसके संग हमारा जो अप ड्राफ्ट विंड है वो कोलाइड करता है डाउन ड्राफ्ट विंड से, यानी कि ये जो ऊपर से ठंडी हवा नीचे की तरफ आने की कोशिश करती है, और यहाँ से भी ऊपर हवा जा रही है, तो उसी को अपड्राफ्ट विंड कहते हैं। तो कोलाइड करता है, और रेन ड्रॉप और हेल स्टॉर्म और विंड का फॉर्मेशन होता है। जैसे कि आप लोग यहाँ समझिए कि कुछ हवा जो बगल से आ रहे हैं आप लोग देख रहे हैं, कुछ हवा यहाँ से टकरा के नीचे की तरफ आ रही है, और इसमें आपको बेसिकली पता है कि क्लाउड्स में हमारे ऊपर जाने पे टेम्परेचर घटता है, तो आइस आइस के टुकड़े भी पाए जाते हैं। तो उसको बेसिकली हम लोग हेल स्टॉर्म भी कह सकते हैं, क्योंकि बड़े बड़े पाए जाते हैं। और वही जब टकरा के ठंडी हवा नीचे की तरफ आने की कोशिश करती है, तो ये क्लाउड जो है, ये क्लाउड क्या है, आइस पेलेट्स भी जो होते हैं, बड़े बड़े आइस के पार्टिकल्स होते हैं, वो भी नीचे की तरफ आते हैं, और वो या तो नीचे आते हैं हेल स्टॉर्म के फॉर्म में या रेनफॉल के फॉर्म में। तो इसी रेनफॉल के फॉर्म में जब ये क्लाउड हमारा रेनफॉल करता है, तो इसी को हम लोग डिसिपेटिंग स्टेज कहते हैं, क्योंकि इस क्लाउड के कारण रेनफॉल होता है और नीचे की तरफ हवाएं आती हैं, विंड आती है, उसी को हम लोग डाउन ड्राफ्ट कहते हैं। और ये अप ड्राफ्ट एंड हो जाता है, क्योंकि जब नीचे की तरफ हवाएं आएंगी और बरसात होगा, तो उससे हमारा सरफेस पे जो लो प्रेशर है वो क्या होगा, खत्म हो जाएगा, ड्यू टू द कूलिंग ऑफ एटमॉस्फेयर की कूलिंग के कारण और प्रेसिपिटेशन के भी कारण, जिससे लो प्रेशर जो जोन है वो भी एब्सेंस हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, क्योंकि डाउन ड्राफ्ट जो हवा है वो ज़्यादा हो जाएगी एज ए कंपेरिजन ऑफ अप ड्राफ्ट हवा, और स्टेबल कंडीशन अचीव हो जाएगा, यानी कि अब हमारा थंडर स्टॉर्म खत्म होने की स्टेज पे आ गए हैं, इसीलिए हम इसको डिसिपेटिंग स्टेज कहते हैं। तो आशा करता हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा। तो अभी मैं पिछले ही बीट अभी बताया था शुरुआत में ही कि जो हमारा थंडर स्टॉर्म था वो थंडर और लाइटनिंग से मिलके बना है। तो थंडर लाइटनिंग क्यों होता है, क्योंकि मैं आपको बताया कि
ये हमारा क्यूमुलोनिम्बस वर्टिकली कुछ क्लाउड डेवलप हुआ है, तो ऊपर के जो आइस पेलेट्स हैं वो नीचे तरफ जब मूव करते हैं तो वो छोटे हो जाते हैं एज ए कंपेरिजन ऊपर। तो फिर नीचे जो जो अपड्राफ्ट हवा है इन छोटे आइस पेलेट्स को ऊपर के बड़े आइस पेलेट्स से टकराती हैं, तो जिसके कारण कोलिजन ऑफ पेलेट्स होता है, जिसके कारण आयनाइजेशन होता है। वो आयनाइजेशन होगा तो एक पे प्लस चार्ज आएगा, एक पे निगेटिव चार्ज आएगा, तो वोल्टेज का डिफरेंस होगा, जिसके कारण हमारा 1000 एम्पियर का करंट डेवलप होता है। वही हमें लाइटनिंग के रूप में दिखता है जब थंडरस्टॉर्म आता है। और थंडर यानी कि आवाज़ कब आती है, तो इस लाइटनिंग के कारण क्लाउड्स में हीट बहुत ज़्यादा होता है, जिसके कारण क्लाउड का एक्सपेंशन होता है। और ये जब लाइटनिंग ख़त्म होती है तो उसके कारण बहुत तेज़ी से कॉन्ट्रैक्शन होता है, तो यही एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन ऑफ क्लाउड के कारण हमारा इस क्लाउड में एक वेव का डेवलपमेंट होता है। उसी वेव से हमारा थंडर की आवाज़ आती है, यानी कि गरजने की आवाज़ आती है। तो थंडर स्टॉर्म जब होता है तो थंडर और लाइटनिंग कुछ इस तरह वर्क करती है, और इस तरह हमें लाइटनिंग और थंडर सुनाई देता है और दिखाई देता है। ठीक है, तो बेसिकली हम लोग देख लिए कि किस किस प्रोसेस के थ्रू कितने स्टेज में हमारा थंडर स्टॉर्म का फॉर्मेशन होता है। और थंडर स्टॉर्म होता क्या है, क्योंकि इसमें हेल स्टॉर्म और रेनफॉल दोनों हो सकता है, और बहुत लोकल एरिया में होता है, बहुत स्मॉल एरिया में, लेकिन बहुत वायलेंट होता है, बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए ये होता है। तो ये बेसिकली ऑल अबाउट सब कुछ रहा हमारा किसके बारे में, थंडर स्टॉर्म के बारे में। तो आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा और समझ में आया होगा। तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।